तो आपसे पूछ लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। किसी को भी डाउट हो हैंड रेस कर देना, ठीक है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो हैंड रेस कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में किसी बच्चे को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 ओके 4 में डाउट है, चलो 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, इसके रूट्स बताने हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें बोला था रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हम लोगों को x² - x - 6 = 0, इसके रूट्स बताने हैं। तो बेटा रूट्स बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी x² के साथ वैल्यू है उसकी लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 2 × 12 एंड नाउ इस 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, और x के आगे कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे 1, कि माइनस करने पे 1 आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, ठीक है? 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 1 एंड मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो मैंने इसको 2 से किया, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा हमने यहाँ से ग्रुपिंग कर ली। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, है ना? 4 3 ज़ा 12 एंड 4 में से अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, जो ये 1 है ना जहाँ पर, इसकी जगह पे लिख देना है 4 - 3 और बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़। अभी हम लोगों को क्या करना है, ये माइनस के साइन के अंदर इंटू करनी है, मीनवाइल एक्स की भी। तो माइनस प्लस माइनस 4 × x 4x, माइनस माइनस प्लस 3 × x 3x, -6 = 0। अब इन दोनों में से हम लोग लेंगे कॉमन, तो 2x, 2 और 4 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। x² एंड x में से क्या कॉमन आएगा, जो छोटी वैल्यू है, ठीक है? जैसे यहाँ पे x³ लिखा होता है, इधर x⁻², तो x⁻² कॉमन आएगी, है ना, जो छोटी वैल्यू होती है। अब जो भी हमने कॉमन लिया ना उससे इन्हें डिवाइड करेंगे। 2x² को 2x से डिवाइड किया तो बचेगा x, है ना? x² में से डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया एंड पावर 2 में से ये इसके ऊपर पावर कुछ नहीं दिख रही तो 1 एज्यूम करेंगे। 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो बचा 1, माइनस 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, एंड प्लस का साइन यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, जो भी साइन इधर होता है इधर कॉमन ले लेते हैं। 3x और 6 ये किसके टेबल में आते हैं, 3 के, और यहाँ पर इससे अब इन्हें डिवाइड करना है। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, एंड जब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2। तो हमें कैसे पता चलता है क्वेश्चन सही है या गलत है? यहाँ पर देखो बेटा ये जो दोनों ब्रैकेट है ना ये सेम बनने चाहिए। अगर ये सेम है दैट मीन्स कि क्वेश्चन आपका सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है? तो हम लोगों ने अब यही ब्रैकेट कॉमन ले लिया जो दोनों में आ रहा था। तो जैसे ये कॉमन लिया, इधर से बच गया हमारा 2x एंड प्लस इधर से रह गया हमारा 3 = 0। अब हमें रूट्स निकालने के लिए क्या करना होता है, दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल्स या 0 से इक्वेट करना है, दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल रखना है। रूट्स मतलब होता है यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल है उसकी वैल्यू, रूट्स या ज़ीरोज़, ठीक है? अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए -2 को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू 2, एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3 को इधर ले गए एंड 2 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास आ जाएगा -3/2, ठीक है? तो जो दूसरी वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई -3/2। तो आंसर है हमारा 2, सर तो ये -3। गलत बता रहा। ठीक है, देख लेता हूँ मैं ऑप्शन यस में। सर। ऑप्शन में ओके, इसके आगे बेटा यस सर। माइनस का साइन लगना था ना यहाँ पर, है ना? मतलब ऊपर ये सेकंड वाला करेक्ट होता, ये वाला ऑप्शन, यस सर, ये करेक्ट। ये करेक्ट होता और ये इनकरेक्ट होता। बता रहा था बेटा कि ये हो जाता है थोड़ा बहुत एरर इसमें ना, क्या होता है आई एन ऊपर लग जाता है कभी नीचे लग जाता है यहाँ आप देख पा रहे हो कि सबके आगे आई एन है, तो जो सही है ना बस उसके आगे से आई एन हटाना होता है, तो कभी कभी वो यहाँ का हट जाता है। चलो कोई नहीं, ये तो टेक्निकल एरर थी। अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई प्रॉब्लम? श्रद्धा यादव ने हाथ उठाया क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है बेटा। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम है। ओके, सुप्रिया पंत को भी है। चलो बेटा इसको कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, मैं समझ गया बेटा, इसको मैं करा रहा हूँ। अब जिसका भी डाउट है आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, साथ साथ आप इसको नोट डाउन भी करते हुए चलिए। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है बाय यूजिंग डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर हमें बताना है। तो बेटा डिवीज़न मतलब इसको डिवाइड करना है हम लोगों को, किसको, x³ प्लस 13x² प्लस x माइनस 2 को बाई 2x प्लस 1 से, 2x प्लस 1 से। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड करने के लिए वही बॉक्स बनाएंगे और अंदर की तरफ जिसको डिवाइड करना है उस वैल्यू को लिख देंगे, मतलब जो डिविडेंट है, एंड बाहर की तरफ जिससे डिवाइड करना है उस वैल्यू को लिखेंगे। और आपको मैंने बताया था बेटा कि जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जो पावर्स है क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हर एक पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, क्यूब है, स्क्वायर है, फिर 1 है, फिर विदाउट पावर, और ऐसे इस तरफ भी है। ठीक है ना, वो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें डिवाइड करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो x की पावर 3 है, इधर x की पावर 1 है, तो इन दोनों को सेम बनाना है। मतलब हमें ना इसमें ये जो डिवाइज़र है इसमें इससे वैल्यू, ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है ताकि x की पावर 3 हो जाए। तो हमारे पास है x 2x और हमको चाहिए x की पावर 3। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो इस 2 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पे चाहिए x की पावर 3 और हमारे पास है x, तो मुझे यहाँ पे x² से इनटू भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने ये किया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास x की पावर 3 आ गया। तो डेट मीन्स कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है इसमें मल्टीप्लाई करनी है हमें x² से और डिवाइड करना है 2 से। तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं x² अपॉन 2 से इनटू। तो जैसे ही मैंने इनटू करा ना, तो इसकी इनटू हुई, तो यहाँ पे आ गया x³, और जब x² अपॉन 2 की प्लस 1 से इंटू होगी तो हो जाएगा x² अपॉन 2। नाउ हमें लगाना है यहाँ पे अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मतलब कि जैसे यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस अज्यूम करेंगे, तो प्लस का माइनस एंड प्लस का माइनस। अब इनके आगे ना ये वाले साइन कंसीडर करेंगे जो हमने अपनी तरफ से यहाँ पे नीचे की तरफ लिखे हुए हैं। अब ये जो पहले से ऑलरेडी साइन गिवन थे, अब उनको हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ये माइनस का क्यूब हुआ, इससे ये कैंसिल आउट, एंड यहाँ पे 13x² में से x² अपॉन 2 को हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है 13x² में से। आप देख पा रहे होंगे इसके आगे अब ये माइनस का साइन है, तो x² अपॉन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम 1, तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी सब्ट्रैक्ट करूँगा। यहाँ पे हो जाएगा 26x² माइनस x², क्योंकि 1 और 2 का एलसीएम 2, तो 1 के टेल में 2 बार में आता है, तो ऊपर वाले में 2 से इंटू। तो 26x² में से x² गया, बचा तो 25x² अपॉन 2। बाकी सारी वैल्यूज़ जो पीछे की तरफ थी वो एज इट इज। ठीक है, अभी हम लोगों को चाहिए 25 अपॉन 2 x², और हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2x। हम लोगों को क्या चाहिए, 25x² अपॉन 2। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से देखो बेटा 2 हटाना है और अपॉन में लाना है। तो देखो 2 हटाने के लिए तो मैं 2 से यहाँ पे डिवाइड करूँगा, है ना, और अपॉन में लाने के लिए नीचे की तरफ 2 से इंटू करूँगा। और हमें ये भी चाहिए x², हमारे पास है क्या x, तो मैं x से भी इंटू करूँगा। तो मतलब मुझे ओवरऑल कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, इन सब की। तो ये सब क्या है, x अपॉन 4, है ना। तो 2x की x अपॉन 4 से इंटू करूँगा, तो 2 से 4 कटा 2 बार में, और x इंटू x² है ना अपॉन 2। बट यहाँ पे 25 भी है, तो मुझे इसमें किससे इंटू करनी पड़ेगी, 25 से भी। तो मतलब 25 अपॉन 4 इंटू x। तो मुझे पूरा जो चाहिए वो क्या चाहिए, 25 अपॉन 4 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और ये देखो इसके आगे कोई साइन नहीं दिख रहा ना, तो डेट मीन्स कि ये प्लस का है। तो यहाँ पर मुझे प्लस का 25 अपॉन 4 एक्स से इंटू करना पड़ेगा। ठीक, अब मैं इसमें इंटू करूँगा फर्स्ट वाली टर्म में। तो देखो 25 अपॉन 4, आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हमने 25 अपॉन 4 से इंटू क्यों किया। इससे ये कैंसिल आउट, है ना, 25 और x इंटू हो जाएगा x², तो 25 x² अपॉन 2।
यही तो टर्म हमें चाहिए थी। तो जो टर्म हमें चाहिए ना उसको बना लो आप, बस उसको बनाने के लिए चाहे आपको इनटू करना पड़े, डिवाइड करना पड़े, कर दो। देखो दो ही चीज़ करनी होती है, या तो इनटू या डिवाइड, उसके अलावा तीसरी चीज़ नहीं करनी। तो हम लोगों ने किया इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 25x² अपॉन 2, फिर इसकी सेकेंड वाली टर्म में भी तो प्लस प्लस प्लस, एंड 25/4 x की 1 से करेंगे तो 25/4 x ही आ जाएगा। नाउ अपोजिट साइन, ये प्लस का था इधर माइनस, ये प्लस का इधर माइनस, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। अभी यहाँ x में से 25/4 x को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये का हम लोग रफली कर लेते हैं, है ना। x में से माइनस करना है 25/4 x को, तो मैं डायरेक्टली थोड़ा सा एलसीएम लेके जल्दी करूँगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड ऊपर की तरफ आ जाएगा माइनस का 21x। ठीक है, आपको पता ही है 4 की इसमें इंटू हो जाएगी, ये हो गया 4x में से 25 माइनस होगा तो -21/4x बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -21/4x एंड -2, ये पीछे वाली वैल्यू एज इट इज, इसके आगे कोई साइन चेंज नहीं होगा, साइन उन्हीं के आगे चेंज होगा जो वैल्यूज़ यहाँ पे हमने लिखी हुई है। ठीक है, नाउ हमें चाहिए -21/4x, हमारे पास क्या है 2x है, तो मतलब 2x है और हम लोगों को चाहिए क्या -21/4x। तो सबसे पहले तो माइनस का साइन चाहिए, तो इसमें यहाँ हमको माइनस से इंटू करनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें नीचे 4 चाहिए, ऊपर से 2 हटाना है। तो नीचे 4 चाहिए तो बेटा मतलब नीचे की तरफ 4 लिया है, ऊपर से 2 हटाना है तो 2 से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, और नीचे वाली वैल्यू को आपस में तो इंटू होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ हमको चाहिए ऊपर की तरफ -21, तो -21 से भी इंटू। तो देखो इससे क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और -21x/4 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल हमने किससे इंटू करी, -21/8, तो -21/8 से हम लोगों ने इंटू करी। तो यहाँ लिख देते हैं -21/8। तो जैसे ही मैंने ये यहाँ पे लिखा, अब मैं इससे इंटू कर रहा हूँ, -21/8 की 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो -21/4x आ जाएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था, है ना, ये रहा देखो। दूसरी चीज़ -21/8 की 1 से इंटू करूँगा तो -21/8 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इनके अपोजिट साइन, माइनस में थे तो प्लस, तो ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा पूरा। अब यहाँ पर ऊपर 2 माइनस का है और प्लस का नीचे आ गया 21/8, इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए वही एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 और 8 का एलसीएम 8, ऊपर 8 से इंटू हो जाएगी, तो ये हो गया 5/8। तो नीचे की तरफ बचा हमारे पास 5/8। तो हमारा जो है बेटा क्वोशिएंट आ चुका है ये पूरी वैल्यू, एंड जो रिमाइंडर आ चुका है वो आ चुका है 5/8। आप सबको समझ में आया, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें भी आपने वो ऑप्शन गलत दिया था। हाँ बेटा ये हो सकता है, बट ये मेन चीज़ है कि आपको समझ में आया ना। यस सर। श्रद्धा बेटा, यस रितु, यस सर। अभी ये क्वेश्चन यस सर। टॉपिक अभी हमारा चल रहा है, अभी तो ये क्वेश्चन आएंगे आगे। ये आपने करे तो थे डिवाइड वाले, बट वो बहुत सिंपल थे, उसमें ना ऐसा नीचे की तरफ हम डिवाइड नहीं करते थे, उसमें बस केवल इंटू करते थे हम लोग। तो आपके सामने थोड़ा सा बाउंसर टाइप आ गया, तो इसलिए आपको लग रहा होगा अरे ये कैसे आउट ऑफ द सिलेबस दे दिया सर ने, बट ये था कुछ नहीं। देखो आपके सामने मैंने करके दिखाया, आपको कहीं भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस लगे कुछ? नो सर। बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया। नंदनी बेटा आपको समझ में आया, ऋतु, निकिता, सुप्रिया पर सबको क्लियर हुआ? किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है किसी भी स्टेप में तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, किसी भी स्टेप में नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर ये सारा रफ वर्क है बेटा इधर वाला, और ऐसे ही इधर वाला सारा रफ वर्क है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो मतलब 3-4 नंबर में आता है ये एटलीस्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये। मैसेज पढ़ लेता तब तक। सॉरी फॉर लेट। ओके बेटा, टाइम से आया करो बेटा।
सर एक बता दीजिए। ठीक है, आपको बता देंगे बेटा जो भी डाउट है। सर हाँ बेटा, सर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बता देते हैं। ओके ठीक है, इसको कर दूँ ना आगे, आगे चले ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसको जूम इन कर देते थोड़ा सा। क्या हो रहा है? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 बोला ना आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाला ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा ये तो, कोई नहीं, बता देते हैं इसको भी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि ax प्लस बी वाई वो इक्वल्स टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड बी एक्स प्लस ए वाई जो है वो है 0 के, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को बताना है x प्लस वाई किसके इक्वल होगा। ठीक है, हम लोगों को बताना है x प्लस वाई किसके इक्वल होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है इधर। तो बेटा इसको करने के लिए हम लोगों ने क्या किया ना, इक्वेशन 1 को प्लस कर दिया इक्वेशन 2 में। ठीक है, 1 और 2 को हमने प्लस कर दिया, ये इक्वेशन 1 और 2 को। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो यहाँ से ax प्लस बी एक्स, तो x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा a प्लस बी। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, तो लेफ़्ट वाले जो हैं वो लेफ़्ट में ऐड होते हैं, एंड जो राइट वाले हैं वो राइट में ऐड होंगे। ठीक है ना, ये लेफ़्ट वाले थे, ये लेफ़्ट में ऐड होंगे, एंड ये राइट वाले हैं राइट में ऐड होंगे। इक्वल्स टू के जो लेफ़्ट में है लेफ़्ट में ऐड, राइट वाले राइट में। अब ना इन दोनों में से आप देख पा रहे होंगे दोनों के पीछे वेरिएबल x है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसमें, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ बेटा। आप यहाँ पे देखो x प्लस वाई निकालना है, इन केस आपको a प्लस बी निकालना होता तो फिर आप इसमें और इसमें कॉमन लेते। ठीक है, मतलब जो भी आपको निकालना है ना, आप उसको कॉमन लोगे। मतलब जैसे यहाँ पे x और y का सम निकालना है तो मुझे यहाँ पे x कॉमन लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं x कॉमन लूँगा, पहले इसको एक साथ लिख लेते हैं इन दोनों को जिसमें से हमें कॉमन लेना है। तो मैंने x कॉमन लिया तो बचा ब्रैकेट में a प्लस बी, एक्स कॉमन लेते ही, और प्लस मैंने b यहाँ से y कॉमन लिया, इधर से भी बचा ब्रैकेट में b प्लस ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पे a प्लस बी बोला जाता ना कॉमन लेने के लिए, तो फिर आप a प्लस बी लेते। अब कोई भी कॉमन ले लो, दोनों से सेम ही बनेगा। a प्लस बी दोनों ब्रैकेट में है, वो कॉमन आ गया जो दोनों ब्रैकेट में था। जैसे ही कॉमन आया, इधर से बचा x और इधर से बचा प्लस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमको चाहिए x प्लस वाई, अगर आपको चाहिए होता a प्लस बी तो इसको नीचे पहुंचा देते, बट यहाँ पे चाहिए x प्लस वाई, तो जो नहीं चाहिए उसको पहुंचा दो डिवाइड में। ठीक है, और आपको पता है बेटा ये फॉर्मूला है ऊपर की तरफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता है किसके इक्वल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल। ये जो फॉर्मूला है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और अपॉन में a प्लस बी। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे। यहाँ पर अगर प्लस माइनस का साइन होता तो नहीं होता ये कैंसिल आउट, बट ये तो ये यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो इनटू का साइन, तो इनटू हो रहे हैं ऊपर, ये नीचे अपॉन में है, तो मतलब ये डिवाइड है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, a माइनस बी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को।
सर इसका आंसर यही होगा? Yes, sir. हाँ बेटा, a माइनस बी। सर आपने इसमें गलत दिया था क्या, मतलब ऑप्शन? देख लेते हैं बेटा, a माइनस बी नहीं, ये तो सही है, करेक्ट सर है। सही था। ये तो करेक्ट है बेटा, ये लिखा हुआ है ना इसके आगे। ठीक है सर। ठीक है बेटा, और किसी का कोई डाउट? ये तो नोट डाउन कर लिया होगा ना नंदनी? Yes, sir. इसमें तो आप कर भी लोगे, मुझे लगता नहीं आप अटकोगे इसमें। चलो और बताओ बेटा, कोई डाउट है आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा ये तो हो गया था। इसमें कोई डाउट है? ये भी मैंने बता दिया था। इसमें कोई डाउट है? अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। जस्ट रेज योर हैंड अगर आपको डाउट है। ठीक है, निकिता को है इसमें डाउट। ओके बेटा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार बोर्ड में आ चुका है। इसके आगे मैं देख रहा था ना, बहुत बार बोर्ड मार्किंग हो ही चुकी है इसके आगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें बोला गया अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन है 4x² प्लस 3x प्लस 7, और इसमें ये जो अल्फा और बीटा है ना, ये इसके ज़ीरो है। ज़ीरो मतलब बेटा कि इनकी वैल्यू रखने पे ये इक्वेशन ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। तो ये इसके ज़ीरो है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये दिया हुआ है, गिवन है हमें स्टार्टिंग में कि अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरो है, तो इनका सम हमने निकाला। वो होता है क्या? माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी होती है बेटा x की वैल्यू, और ये जो a होती है x² की वैल्यू। ये मैंने आपको जब पढ़ाया था टॉपिक तब बताया था, है ना। यहाँ पे जो ऊपर की तरफ होता है वो x का कोफिशिएंट, नीचे x² का, तो x का कोफिशिएंट 3, x² का 4। ऐसे ही हमने यहाँ से निकाल लिया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब ज़ीरोज़ की मल्टीप्लाई। तो अल्फ़ा बीच में ये डॉट है ना, इसका मतलब है इनटू। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। सी होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, और ए होती है हमारी x² का कोफिशिएंट। तो हमारे पास अल्फ़ा मतलब ज़ीरोज़ का सम एंड प्रोडक्ट दोनों आ चुका है, और हमसे पूछा गया था कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा किसके इक्वल होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे इनका। तो अल्फ़ा बीटा दोनों अलग है, तो एलसीएम में भी अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। इसमें बीटा से इंटू हो जाएगी, प्लस इस वाले 1 में अल्फ़ा से इंटू हो जाएगी। तो ऊपर की तरफ बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड नीचे की तरफ बन गया अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम लोगों को गिवन है, अभी हमने निकाली -3/4, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 7/4। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डिवाइड है ये, मतलब ये पूरे का अपॉन है ये वाला। तो जो इसके अपॉन वैल्यू होती है ना, इसको जो हम ऊपर ले जाते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है। मतलब इसको ना हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। कैसे ले जाते हैं? जो सबसे अपॉन, मेन अपॉन के नीचे की तरफ जो अपॉन होता है उसमें जो वैल्यू नीचे होगी डिनोमिनेटर में ऊपर वाले के साथ इंटू में, एंड ये जो दोनों बीच वाली वैल्यू है ये आपस में इंटू में। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि -3/4 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 4/7 से। तो इसको समझने के लिए क्या करना है, बस डिवाइड का बना दो मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर, मतलब रेसिप्रोकल हो जाती है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके? -12/28। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना ये कैसे होती है? मैंने इसको ईजी भी समझा दिया, ईजी वे में भी, कि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इस पूरे से, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई एंड पीछे वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल। तो हमारा आंसर हो गया -12/28। इसको हमने चाहे तो थोड़ा काट भी सकते हैं, इसको हमने 3 से काटा, 3 नहीं 4 से काट लिया, 4 3 एंड 4 7। तो हमारे पास आंसर आ गया -3/7। समझ में आया बेटा निकिता? ओके बेटा, निकिता आपको समझ में आया? ठीक है, और किसी का कोई डाउट? सर हाँ बेटा, सर मैं डिवाइड में 7/4 किया है, 4/7 किया है। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अरे अरे ठीक, हाँ यहाँ पे गलती हो गई। ये चीज़ बस, ये तो बेटा समझाने के लिए था ना, मेन तो यहाँ पे चल रहा है ना हम लोगों का।
ठीक है बेटा, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि ऐसे हो जाता है कि जो भी नीचे वैल्यू है ना उसको हम ऊपर ले जाएंगे, चाहे आप इसको यहाँ पे सही करके लिख लो एग्जैक्टली अगर आप वही लिखना चाह रहे हो तो ये हो गया हमारा 7/4 एंड ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4/7 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके 4 से 4 कैंसिल एंड -3/7 यही आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद कोई नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो? निकिता ये आपने नोट डाउन कर लिया बेटा? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट है इससे अगले क्वेश्चन में? a and b are the zeros of the polynomial such that a plus b equals to 6। ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा ना, इक्वेशन ही तो बनानी थी इसमें, मैंने बताया ही है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका तो आंसर भी डायरेक्टली आप बता दोगे सर ये क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर 4 है। आगे क्वेश्चन नंबर ये वाला, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें ये बेटा जो भी बोला होता है ना, जैसे कि x इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बोल दे, ज़ीरो बोल दे, रूट बोल दे, डेट मीन्स कि ये जो x है ना ये इसमें रखने पे ये इक्वेशन 0 के इक्वल होती है। तो बस इसको सीधा पुट कर दो इसमें x की जगह पर और ये k की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला तो हो ही गया होगा, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर का सम 8 है, उनका प्रोडक्ट 15 है। तो ये तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 15 आ जाए और ऐड करने पे 8 आ जाए। तो 15 के हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो 5 से 3 से कटा, 3 5 से 15 और बचा 5 5 5 से कटेगा तो 3 और 5 को ऐड करने पे 8 आता है और उनकी मल्टीप्लाई करने पे 15 आता है। आंसर इसका भी देखो 3 और 5 ही है। तो यहाँ पर सारे खत्म हो गए। सर क्वेश्चन नंबर 7 बता दीजिए एक बार। अरे काट दिया अब तो मैंने, चलो अभी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा बेटा? 10 8 9 8 7 ये वाला? यस सर। अच्छा, ये क्वेश्चन है बेटा हम लोगों का कि राइट द पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल हमें लिखना है ठीक है, राइट द पॉलिनोमियल जिसमें ए बी की वैल्यू a प्लस बी तो 6 है एंड a इंटू बी वो है 4 और a और b इसके क्या है ज़ीरोज़ है। तो बेटा पॉलिनोमियल की इक्वेशन आप x में लिखना चाहते हो तो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे रखा है इसने? a प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो कितना है? a इंटू बी। तो x² माइनस a प्लस बी की वैल्यू तो 6 है और प्लस a इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 4। तो आंसर है x² माइनस 6x प्लस 4। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? हेलो? यस सर, यस सर। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे डाउट्स थे जो संडे को टेस्ट हुआ था उसके ना, अभी चैप्टर्स में जो आगे बचे उनको। आदर्श सर के बेटा जो फादर इन लॉ है ना, मतलब उनके ससुर जी, वो आज एक्सपायर कर गए, उनको हार्ट अटैक आया था। तो आदर्श सर के ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूटा पड़ा है। अभी बेचारे खुद रिकवर हुए और आज उनके ससुर जी जो हैं वो एक्सपायर कर गए। सर केमिस्ट्री वाले सर का क्या हुआ? केमिस्ट्री वाले सर का तो आदर्श सर ने बताया वो फीवर में ही है भाई, उनके पेरेंट्स भी और वो भी।
ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें कुछ एक्सरसाइज 2.3 तक कर लिया था, 3 के फर्स्ट क्वेश्चन तक कर लिया था। नाउ 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में नंदनी बेटा आपके डाउट्स हम कल लेंगे, ठीक है बेटा। और मीटिंग अभी दोबारा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आज हमने काफ़ी सारे डाउट्स ले लिए हैं ऑलरेडी, तो हम लोग कल अब डाउट लेंगे। अभी थोड़ा अपने चैप्टर में आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। नंदनी, श्रद्धा, ऋतु के जो भी डाउट्स बच गए थे, रोज़ 2-2, 3-3 डाउट्स हम ले लिया करेंगे। जैसे उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सेम ही था बेटा, ज़्यादा कुछ है फ़र्क नहीं है। बोला चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट। मतलब जो फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना हम लोगों को, हमको चेक करना है क्या वो जो सेकंड पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, ठीक है। करने का तरीका भी इसने आगे बोला हुआ है, उसमें क्या बोला है कि सेकंड वाले को ना फर्स्ट से डिवाइड कर दो। मतलब लाइक जैसे अभी हम लोगों ने एक डिवीज़न वाला क्वेश्चन किया, सेम उसी तरीके से है कि सेकंड वाले को हमें फर्स्ट से डिवाइड करना है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको कर लेना। एक्सप्लेन तो मैंने आपको ये कर ही दिया था ऑलरेडी, इसको आप कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। चलो हम लोगों को बस ना क्या बनाना होता है, जैसे सबसे पहले इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बड़ी पावर, छोटी पावर, उससे छोटी एंड लास्ट में सबसे छोटी। और इधर भी मतलब डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों को ना पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहला काम तो ये, अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा कि हम लोगों को ना पीछे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को बस केवल फर्स्ट वाली टर्म देखनी है, इधर की भी और इधर की भी। आपने यह नोटिस किया इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 2t⁴ है और यहाँ पे हमारे पास t² है, तो t² से 2t⁴ बनाने के लिए t² में करनी पड़ेगी 2 से इंटू। दूसरा यहाँ पे पावर जो है वो 4 है, यहाँ पे 2 है, तो पावर भी चाहिए हम लोगों को 2। अब इन दोनों की आप इंटू करोगे तो 2t⁴ हो जाएगी। तो हम लोगों ने किससे इंटू किया, प्लस 2t² से। तो इधर इंटू करो इस वाले में, तो ये हो गया 2t⁴। इसकी सेकंड में भी -3 की प्लस 2t से करेंगे तो हो जाएगा -6t², है ना। -3 की प्लस से इंटू करेंगे तो -6t²। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। मतलब लाइक जैसे ये फर्स्ट वाला प्लस है तो ये माइनस, एंड ये माइनस है तो ये प्लस। अब इनके आगे ये जो नीचे हमने साइन लिखे हैं ना वही साइन देखना है, ये जो पहले लिखे थे अब इनको भूल जाओ। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, एंड ये प्लस का t² एंड ये प्लस का t³ है, ऐड ही नहीं हो सकते। तो ये किसके साथ ऐड होगा, आई थिंक सारे बच्चे आ गए हैं। तो मैं बात कर रहा था बेटा, कौन नहीं आया अभी, निकिता आ गई है, प्रिंस आ गया, ऋतु, संचित, संबर, श्रद्धा, सुमित, नंदनी नहीं आई। एक मिनट वेट कर लेते, नंदनी का फ्री है, डाउट बन जाएगा। तो मैं बता रहा था आप बच्चों को कि बेटा देखो ये t² है और यहाँ पे t³ है, तो ये ऊपर वाले के साथ तो कुछ नहीं हो सकता, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि क्यूब वाले के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये किसके साथ ऐड होगा, ये होगा t² वाले के साथ, इसके साथ, ठीक है। तो ये t³ तो ये एज इट इज़ आ गया प्लस का आगे की तरफ। नाउ ये प्लस का t² 6t², ये माइनस का
2t स्क्वायर, है ना, ये प्लस का 6t स्क्वायर, ये माइनस का 2t स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस एंड 6 में से 2 गया, बचा हमारे पास 4t स्क्वायर। तो इधर ये प्लस का है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 4t स्क्वायर। नाउ जो टर्म्स बच गई ना हम लोगों के पास, उनको यहाँ पे लिख देंगे नीचे की तरफ, ठीक है, जो भी टर्म्स हमारे पास बची। अब हमें चाहिए प्लस का 3t क्यूब, तो प्लस तो हमने कर दिया, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 से इंटू, यहाँ पे t स्क्वायर है, हमें चाहिए t क्यूब तो t से इंटू, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही इसकी इंटू करेंगे अंदर की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा 3t क्यूब प्लस माइनस माइनस, है ना, ये 3 माइनस का, ये प्लस का है, तो -3 की प्लस 3 से इंटू करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 एंड यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर t है तो इधर t लग जाएगा। अब वही हम लाइन खींचेंगे एंड साइन अपोजिट ले लेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, इससे ये कैंसिल आउट। प्लस 9t में से माइनस 90 हो गया ख़त्म, ये दोनों भी हो गए ख़त्म, ये प्लस का 90 या माइनस का 90 कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या हमारे पास, प्लस का 4t स्क्वायर एंड माइनस का 12, ठीक है, प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का 12। हम लोगों को चाहिए प्लस, तो यहाँ पे भी लगा दो प्लस। दूसरी चीज़ ये है हमारे पास 1 और यहाँ पे है 4, तो 4 चाहिए तो 4 से इंटू करूँगा, t स्क्वायर ऑलरेडी है बस, तो हमें बस केवल किससे इंटू करनी है, +4 से, इसके इंटू करो इसमें, तो 4t स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12, साइन अपोजिट, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल आउट, ये प्लस का 12, इससे ये भी कैंसिल आउट, रिमाइंडर बचा 0 एंड क्वेश्चन आ गया हमारे पास 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। और देखो इसका रिमाइंडर 0 बचने का भी एक तरीका ये है कि अगर इसका रिमाइंडर 0 बच रहा है तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला था कि चेक करो वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो पॉलिनोमियल जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता दैट मीन्स कि वो फर्स्ट वाला जो है सेकंड वाले का पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखो एक तरीका और भी होता है ये निकालने के लिए कि ये जो फर्स्ट वाला है ना, यहाँ से t की वैल्यू निकाल के सेकंड वाले में पुट कर दो, अगर वो 0 के इक्वल आ जाती है डेट मीन्स फैक्टर होगा, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आती तो डेट मीन्स फैक्टर नहीं है फिर, ठीक है। एक तरीका ये भी होता है कि सेकंड फर्स्ट वाले से, पर इसने हमें ना क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि इसको फाइंड करने के लिए आप सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो, उसने बोला हुआ था, वरना अगर ये बोलता नहीं ना तो हम लोग क्या करते ना, फर्स्ट वाले से यहाँ से t की वैल्यू निकाल के, t की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट चढ़ेगा, है ना। अब यहाँ पे t की वैल्यू आ गई √3, अब t की वैल्यू ना इसमें आप पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ, देखो t की वैल्यू हमको पुट करनी है क्या 3, तो t की वैल्यू पुट करनी है सेकंड वाले में, तो रूट जहाँ पे भी t है ना वहाँ पे रख दो √3, है ना। यहाँ पे स्पेस नहीं बचा तो मैं, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया तो मैं इधर वाला हिस्सा इरेज कर दूँ क्या? यस सर। चलो इधर ब्लैक से लिख रहा हूँ ना तो दिख जाएगा। तो यहाँ पर आगे बेटा देखो रूट है ना √3, तो √3 की √3 से 4 बार इंटू करनी है, 4 टाइम्स इंटू करनी है हम लोगों को, तो √3 = 3 एंड √3 3 = 3, तो 3 3 = 9 एंड 9 2 = 18 प्लस यहाँ पर हमारे पास है 3 एंड √3 से 3 बार इंटू, तो जो आप 2 बार इंटू करोगे तो यहाँ से 3 बच जाएगा एंड ये √3 एज इट इज़, तो 3 √3, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 था हमारे पास, उसकी इस 3 से इंटू हो जाएगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 3 = 9, है ना। ये आगे वाले 3 से 3 की ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना ये 3 √3 इससे इंटू हुई तो आ गया 9 √3 माइनस ये दोनों हो जाएगा 2 इंटू √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 9 √3 माइनस 12 प्लस इससे ये कैंसिल, 18 में से 6 गया 12 एंड माइनस 12, इससे ये कैंसिल 0 आ गया, तो डेट मीन्स ये इसका फैक्टर है अदरवाइज नहीं है। तो ये तरीका भी होता है, अगर उसने क्वेश्चन में ना ऐसा बोला ना हो कि फर्स्ट वाले को सेकंड से डिवाइड करके चेक करो तो आप इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया सबको?
हेलो बच्चा पार्टी, समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है। और कभी कभी पता है आपको, यस सर। हाँ ये आपने नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इसमें ना थोड़ा सा और इसमें कुछ अलग चीज़ें भी होती हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो यहाँ तक। ये मेन है, ये तो आपको तब करना है जब बेटा उसने क्वेश्चन में बोला हो बाय डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, या बाय डिवाइडिंग या बाय डिवीजन मेथड चेक करो, तब आपको ये करना है। अगर उसने कुछ नहीं बोला जस्ट ये बोला हुआ है कि क्या फर्स्ट वाला सेकंड का फैक्टर होगा, तो फर्स्ट वाले की वैल्यू निकालो और सेकंड वाले में पुट कर दो। अगर वो ज़ीरो आ जाती है फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं है। फैक्टर क्या होता है? अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएं फैक्टर्स के, तो फैक्टर वो वैल्यू होती है जो क्वेश्चन में रखने पे क्वेश्चन ज़ीरो के इक्वल हो जाए। फैक्टर को हम 3 नाम से जानते हैं। फैक्टर को ना हम 3 नाम से जानते हैं। फैक्टर, ज़ीरोज़, रूट्स, 4 नाम बता देता हूँ इसका। और चौथा कभी कभी उसको सॉल्यूशन भी बोला जाता है। इज फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, तो बात वही है। वो सॉल्यूशन बोले, फैक्टर बोले, ज़ीरो बोले, रूट बोले, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि फर्स्ट वाले की वैल्यू निकालो, वहाँ से जो भी टर्म है, जो भी जैसे एक्स की फॉर्म में पूरी इक्वेशन, तो एक्स की फॉर्म में निकाल लो, उसको सेकंड वाले में पुट कर दो। अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ जाती है तो वो फैक्टर भी होगा, ज़ीरो भी होगा, रूट भी होगा, सॉल्यूशन भी होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए आप लोग इसको कर सकते हो। देखो बेटा कभी कभी ना इसका एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन भी आता है जिसको हम बोलेंगे थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन। उसमें पता है क्या बोलेगा कि ये क्यू टी है, मतलब अगर वो इक्वेशन क्यू टी की फॉर्म में तो क्यू टी, अगर एक्स इक्वेशन एक्स की फॉर्म में तो एक्स टी। ठीक है, और इसको बोल देगा वो पी टी है, पी टी। ठीक, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर, जगह हो नहीं रही। ठीक है, इसको बोल देगा वो क्यू टी है। क्यू कैप्स भी बना सकता है, स्मॉल भी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्मॉल बना रहा हूँ तो उधर भी स्मॉल ही मिले। और इसको बोल देगा ये पी टी है। ठीक है, ऐसे फिर क्या बोलेगा ना कि इज क्यू टी इज़ द सॉल्यूशन ऑफ पी टी, या फिर इज क्यू टी इज़ द फैक्टर ऑफ पी टी। तो आपको चेक करने के लिए क्या करना है, ये क्यू टी को ना सबसे पहले, क्यू टी नाम भी बड़ा सही आ गया इसका, क्यू टी पाई, पाई और होना चाहिए था बस। तो ये क्यू टी से ना टी की वैल्यू निकाल लो, इसको बाय ज़ीरो के इक्वल्स पुट करके, है ना, यहाँ से ज़ीरो के इक्वल पुट करके ना, पुट लिख लेंगे, पुट क्यू टी को ज़ीरो, फिर यहाँ से क्यू टी से टी की वैल्यू निकाल लो, वो आपको पता ही कैसे निकलती है। एंड नाउ ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, ये सेकंड वाली, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के इस सेकंड वाली इक्वेशन में, ये तो फर्स्ट थी, ये सेकंड वाली इक्वेशन में पुट इन सेकंड, बस ये लिख दो, पुट टी इक्वल्स टू √3 इन सेकंड। सेकंड वाले में तो जहाँ जहाँ पे टी दिख रहा है ना आपको, हर जगह पे जहाँ पे टी दिख रहा है पूरी इक्वेशन में, तो उसमें हर जगह पे √3 रख दो, जहाँ भी आपको टी दिख रहा है। तो जैसे ही आप उसमें 3 रखोगे ना, हर जगह पे जहाँ भी टी दिख रहा है, बस आपका काम खत्म। क्वेश्चन को बस सॉल्व करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा अपने आप ही। तो देखो हमने ना एक क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए। ठीक है, नाउ किसी भी टाइप से आ जाए, अब मुझे नहीं लगता आप लोग अटकोगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 करें हम लोग बेटा। Yes, sir. ठीक है, समझ में आया ना सबको ये जो भी मैंने मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन करे? चलो अब हम लोग आगे कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखो मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी तो इतनी इजी बुक है ना, इसको तो ना आप खुद से भी कर सकते हो, मतलब ट्यूशन व्यूशन की भी Yes, जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बड़ी इजी बुक होती है। बट ये है कि ना जब आप किसी टीचर से पढ़ते हो ना, तो आपको 4 चीज़ें नहीं जानने को भी मिल जाती है। बस थोड़ा सा ये होता है, एक गाइडेंस मिल जाती है, वरना लोग बिना ट्यूशन के भी टॉप कर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ट्यूशन की ये ज़रूरत होती है सबको। तो बेटा देखो ये बोला है ऑब्टेन ऑल द ज़ीरोज़। आप देख पा रहे होंगे इक्वेशन में जो डिग्री है, सबसे बड़ी पावर वो है हमारे पास 4, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन ना अब जो आने वाला संडे है ना, उसमें आपको टेस्ट में मिलेंगे 101%। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन में डिग्री है हमारी है वो 4। डेट मीन्स इसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, जितनी डिग्री होती है ना। डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 ज़ीरोज़ होंगे। डिग्री 1 होगी लीनियर इक्वेशन, 1 ज़ीरो होगा। डिग्री 4 हो गई
4 जीरोज़ होंगे, 5 हुई 5 जीरो, क्यूबिक में 3 जीरोज़। तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री है 4, तो इसमें हमको बताना है अदर 2 ज़ीरोज़ भी हमें दिए हुए इसमें, मतलब x की 2 वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन x में है तो x की वैल्यू ही है ऑब्वियसली, ठीक है। x की 2 वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी गिवन है ये, तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा पावर 4 है तो 4 जीरोज़ इसके होने चाहिए, बट हमारे पास अभी 2 जीरोज़ हैं, तो बाकी 2 कैसे निकालने हैं उसका तरीका मैं बताता हूँ। इसको बेटा ना हम लोग करेंगे, बट उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था, वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा इसमें, चलो तो इसी को बता देते हैं। मैं पावर 3 वाला भी बताना चाह रहा था एक्चुअली आपको, बट पावर 3 वाला ना अभी क्वेश्चन इसमें है नहीं, तो हमारे पास जो मॉड्यूल है ना उसमें क्वेश्चन है वो, तो मॉड्यूल में से हम लोग कल कर लेंगे, ये तो आज ख़त्म हो जाएगा ना चैप्टर, तो इसके सारे क्वेश्चन आज ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे, मॉड्यूल में से कल करेंगे, वहाँ पे उसको देख लेंगे। तो बेटा पावर 4 वाले में ना 2 रूट हमको गिवन है, तो बाकी के 2 निकालने के लिए क्या करते हैं ना, सबसे पहले ना इन रूट्स को, मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम इक्वेशन में बना लेते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अभी हमें पहले 1 और 2 और 3 को यूज़ करना है, तो 2 और 3 को यूज़ करने के लिए क्या करा हमने, बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम लोग क्या करते हैं, ये जो रूट वाला है ना इसको उठा के इस तरफ ले आते हैं ऐसे, मतलब इसको उठा के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, ठीक है। तो इसको डाल दो इक्वेशन 4, इक्वेशन से कोई घबराने की बात नहीं है, इक्वेशन इनको लिखो भी मत ना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बच्चे घबराते हैं इक्वेशन बनाते चलने इतनी सारी, क्या करेंगे हम। ये लो इसे 1 बना देते हैं, इससे हमने ये लिया है, ठीक है, इसे इक्वेशन 2 बना दो, और इस वाले से हम ये लिया है उठा के, तो इक्वेशन इसको हमने बना दिया 3, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे ना, ये 2 और 3 के इनटू कर देंगे, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 3, हम लोगों ने कर दिया इन दोनों के इनटू। तो जैसे इनटू करेंगे तो आपको पता है लेफ़्ट वाले लेफ़्ट में इनटू होते हैं, एंड जो राइट वाले होते हैं वो राइट में इनटू होते हैं। और मैं ना इसको इनटू करने का भी ना एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो इनटू करने के लिए बच्चे क्या करेंगे, पहले इसकी से, फिर इसकी से, फिर इसकी से, मतलब पूरा टाइम निकाल दोगे इनटू में। तो बेटा अभी हम लोगों ने एक फार्मूला थोड़ी देर पहले ही जस्ट डिस्कस किया था, शायद आपको याद हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो मैंने आपको बताया था बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी के इंटू ए माइनस बी के, बताया था ना। तो देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो है ना, यही तो चीज़ है यहाँ पर, आप कंपेयर कर लो चाहे तो, देखो a प्लस बी, ए और बी सेम है दोनों जगह, तो एक बार दोनों प्लस हो रहे हैं एक बार दोनों माइनस हो रहे हैं, यही तो चीज़ है। तो जब यही चीज़ है तो इसको हम मल्टीप्लाई क्यों करें, डायरेक्टली इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। देखो दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है, इससे ये रिज़ल्ट आया तो इस रिज़ल्ट से ये रिज़ल्ट भी तो आ सकता है, आपस में तो है इक्वल ही दोनों। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको डायरेक्टली चेंज कर लिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी क्वेश्चन और भी इजी बन गया है ना, अभी क्वेश्चन हमारा और भी इजी बन गया। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, इधर की तरफ हो गया हमारे पास, ये पूरा था अंडर रूट है ना यहाँ तक नीचे तक, तो ये हो गया 5/3 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5/3। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एंड अपॉन में एलसीएम आ जाएगा 3, तो इधर 3 से इंटू और इक्वल्स टू 0। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, 3 को तो इधर पहुंचा दिया, 0 के साथ 3 हो गया ख़त्म, हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई है, इक्वेशन आ गई है। अब बाकी के ज़ीरोज़ आपको निकालने के लिए क्या करना है ना, ये जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन इसको चाहे कुछ भी बना दो, 4 बना देते हैं, इक्वेशन 4 से इक्वेशन जो ये 1 है इसको डिवाइड करना है बस, मतलब वो डिवीज़न वाला मेथड जो था ना वो लगाना है यहाँ पे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे इक्वेशन। सर हाँ बेटा। सर हमारी फिजिक्स की क्लास होगी। टाइम हो गया क्या? ओहो। यस सर। तो इससे आगे कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, चलो।